आज की क्लास में लगातार जो आप पढ़ते आ रहे हैं उन्हीं के अंदर हम बात करेंगे। किसके बारे में? 1857 की क्रांति है, तो 1857 की क्रांति के अंदर हम बात करेंगे अभी राजस्थान की। किसकी बात करेंगे? राजस्थान में 1857 की क्रांति। देखो, कई जगह कुछ एग्जाम्स में 1857 की क्रांति जो आधुनिक भारत में हम पढ़ते हैं, और कई जगह हमें इसको राजस्थान में पढ़ना पड़ता है। कईयों का तो चैप्टर ही नहीं होता। ठीक है, अब भारत में पढ़ते हैं तो पूरा उसके बारे में पढ़ना पड़ेगा कि भारत में कहां कहां क्रांति हुई, किस किसने नेतृत्व किया, किसने क्या किया, कहां पर क्रांति की जो है योजना बनी थी। जैसे बिठूर की हम बात करते हैं, भारत में योजना बनी, वैसे लंदन में योजना बनी, अजीमुल्ला खां, रंगोजी बापू। राजस्थान में बात करते सिर्फ इतना ही, एजीजी कौन था, पीए कौन था, कौन सी छावनियां थी, कहां पर सैनिक विद्रोह हुए, इन चीजों के बारे में हम अध्ययन इसमें करते हैं। ठीक है, अभी देखो यहां पर बात करें सबसे पहले राजस्थान में। ठीक है, राजस्थान में दो प्रश्न आते हैं। पहला प्रश्न आता है, सर्वप्रथम संधि करने वाली रियासत। सर्वप्रथम संधि करने वाली रियासत भरतपुर। कब की? 1803। भरतपुर के बाद में अलवर। लेकिन राजस्थान में सर्वप्रथम सहायक संधि करने वाली रियासत कौन सी है? करौली। 1817 ईस्वी, हरबख्श पाल सिंह। हम पढ़ते हैं क्या? पढ़ते हैं कि भारत में गवर्नर जनरल होता था, इसके अधीन एजेंट टू गवर्नर जनरल होता था, इसके अधीन पीए होता था। यानी ये गवर्नर जनरल भारत में, उसके बाद एजेंट टू गवर्नर जनरल, फिर पीए। एजेंट टू गवर्नर जनरल, पीए यानी पॉलिटिकल एजेंट। अब हम बात करें भारत में क्रांति की शुरुआत। भारत में क्रांति तो मैंने कहा भारत में लठ लेकर गए थे, लठ लेकर गए थे। वो लठ है आपनो, वो लठ गोल गोल है, तो यानी 10 मई को। लठ लेकर कहां गए थे सर? मेरठ में गए थे, तो ये कहां पर है? मेरठ में है। रह से रविवार के दिन। ठीक है, अब बात करें राजस्थान में क्रांति। राजस्थान में क्रांति, तो राजस्थान में क्रांति जो है वो 28 मई को। कब हुई? 28 मई 1857। ठीक है, 28 मई को हुई। कहां से? नसीराबाद छावनी से। नसीराबाद छावनी। ठीक है, ये अजमेर में पड़ती है। अब प्रश्न आता है कि राजस्थान में सर्वप्रथम सूचना, राजस्थान में सर्वप्रथम जो सूचना मिली थी, वे सूचना कहां मिली थी? राजस्थान में सर्वप्रथम सूचना वो मिली थी 19 मई को माउंट आबू में। माउंट आबू में लॉरेंस को। कौन है लॉरेंस? AGG। ठीक है, इनको मिली थी माउंट आबू में। भाई राजस्थान के अंदर जो है सबसे पहले सूचना मिलती है, नसीराबाद छावनी से क्रांति की शुरुआत हो जाती है। क्रांति की तारीख क्या तय थी? तारीख तय भी याद होगा आपको कि तारीख तो गुरुजी 31 मई थी। प्रतीक चिन्ह कमल व चपाती है, ये सब आपको याद रहेगा।
संदेशवाहक साधु व संत है, सबको जा जाकर क्रांति के लिए जो है जागरूक किया गया। अब राजस्थान में इंपॉर्टेंट कैसे कैसे इसको याद किया जाता है, आइए बात करते हैं। राजस्थान का पहला एजीजी मिस्टर लॉकेट, यानी एजेंट टू गवर्नर जनरल लॉकेट, गला में क्या हुआ है, लॉकेट हुआ है। लॉकेट टूट गयो गुरुजी, लॉकेट टूट गयो यानी लटक गया। क्रांति के समय एजीजी, क्रांति के समय एजीजी कौन होगा, जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। कौन होगा भैया, जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस होगा। ठीक है, अब देखो प्रश्न क्या आता है। एजीजी का मुख्यालय, एजीजी का मुख्यालय भाई रहते कहां थे, तो रहते कहां थे, एक तो बना दो अजमेर और एक बना दो माउंट आबू। अजमेर और माउंट आबू, एक यहां से प्रश्न बन गया। ठीक है, अब माउंट आबू जो है यह कैसा मुख्यालय है, ग्रीष्मकालीन। ये कैसा मुख्यालय है, शीतकालीन। अब माउंट आबू गया कब मुख्यालय, अजमेर से माउंट आबू मुख्यालय बना था 1845 ईस्वी में विलियम बेंटिंक द्वारा, जिन्होंने सर्वप्रथम राजा राम मोहन राय के प्रयासों से सती प्रथा पर रोक लगाई थी। यह आपको याद रखना है। ठीक है, तो अजमेर शीतकालीन, माउंट आबू ग्रीष्मकालीन मुख्यालय। 1845 ईस्वी में इसको बदल दिया। अब हमारे से क्या प्रश्न आता है, राजस्थान में 6 छावनियां हैं। राजस्थान में कितनी छावनियां हैं, 6 छावनियां हैं। राजस्थान में कितनी छावनियां भैया, 6 छावनियां। एजीजी का मुख्यालय, एजेंट टू गवर्नर जनरल का मुख्यालय अजमेर, माउंट आबू दोनों वहां पर है। ठीक है, विलियम बेंटिंक ने बदला था। अब देखो, आपको कुछ नहीं करना, सबसे पहले 6 छावनी के नाम लिखो जी। लिख दिए। पहली नसीराबाद। ठीक है, ट्रिक भी होती है कि एनी ने मेरा ब्याह नहीं देखा। नसीराबाद, ब्यावर, खेरवाड़ा, उसके बाद में देवली, सॉरी नीमच, देवली, एरिनपुरा। ठीक है, एरिनपुरा, नसीराबाद 28 मई, ब्यावर और खेरवाड़ा दोनों में विद्रोह नहीं, दोनों में विद्रोह नहीं। नीमच 3 जून, देवली 5 जून, एरिनपुरा 21 अगस्त। एक तो ये सीधा सीधा प्रश्न है। फिर पूछे भी एरिनपुरा कहां है, पाली में है। देवली कहां है, टोंक में है। नीमच कहां है, एमपी में है। खेरवाड़ा कहां है, उदयपुर में है। ब्यावर, ब्यावर में हो गया। और नसीराबाद अजमेर। क्रांति के समय ब्यावर कहां था, अजमेर में था। ये आपको याद करना है, क्रांति के समय ब्यावर कहां था, अजमेर में था। राजस्थान में पीए। ठीक है, एक प्रश्न ये बनता है। अब देखो, कोटा क्या बोलोगे, कोट के तो बटन टूट गए, कोट के तो बटन टूट गए। कोटा में मेजर बर्टन क्या हो गया, मेजर बर्टन। कोट का तो गुरुजी बटन टूट गया। ठीक है,
उसके बाद जयपुर में तो सर ईडन गार्डन है। वैसे तो ईडन गार्डन कोटा में है, सॉरी कोलकाता में है, लेकिन अपने याद करेंगे कि जयपुर में ईडन गार्डन स्टेडियम है। जयपुर में कौन सा स्टेडियम का ईडन गार्डन हो जाएगा। वैसे कहां पर है, कोलकाता में है जयपुर। सिर फंस गया हॉल में, सिर फंस गया हॉल में, तो सिरोही में जेडी हॉल, सिरोही में जेडी हॉल। ठीक है, धौलपुर से निकल गया, धौलपुर से निकल गया निक्सन, भरतपुर से भाग गया मॉरिसन, भरतपुर से भाग गया मॉरिसन, और मेवाड़ में शावर्स, मेवाड़ में मेजर शावर्स, और मारवाड़ में मेक मोशन, मेक मोशन या मेक मॉनसन आ जाता है। ठीक है, मेक मोशन लिखा जाए या मेक मॉनसन, ऐसे कुछ भी आपके पास में लिखा हुआ आ सकता है। अब देखो याद करने का तरीका मैंने आपको बता ही दिया। अब देखो इधर कैसे याद करेंगे। कोट का तो बटन टूट गया, जयपुर में ईडन आपको याद हो रहा है, ईडन। ठीक है, बिल्कुल। सिर फंस गया हॉल में, धौलपुर छोटा जिला निकल गया निक्सन, भरतपुर भाग गया मॉरिसन, क्योंकि भरतपुर का राजा जसवंत सिंह नाबालिग था। मेवाड़ में शावर्स और मारवाड़ में मेकमोशन। मैंने कहा गले से लॉकेट टूट गया, पैंट की जेब में डाल लिया, पहला लॉकेट, दूसरा पैंट की जेब के अंदर आ गया जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। तो क्रांति का समय जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस था, क्रांति से पहले पहला राजस्थान का एजीजी मिस्टर लॉकेट था। ठीक है, ये छावनियां हो गई। यहां पर 2 में विद्रोह नहीं हुआ, 4 में अपने बात करते हैं, एक पेज के अंदर इनको याद कर लेंगे। देखो मैंने लिखा यहां पर नसीराबाद, क्या लिखा भाई, नसीराबाद। अब एग्जामिनर प्रश्न क्या पूछ रहा है कि यहां से क्रांतिकारी कहां गए थे, दिल्ली चले गए क्रांतिकारी। बहुत बढ़िया सर, दिल्ली चले गए, तो यहां से क्रांतिकारी कहां चले गए, दिल्ली। किस वार को हुई, बृहस्पति वार को। किसके नेतृत्व में हुई, बख्तावर सिंह के नेतृत्व में। ठीक है, क्रांति हुई। नह से न्यूबरी, तह से स्पोटिसबर्ग की हत्या। ठीक है, आराम से याद कीजिए, कितना शानदार भाई। नसीराबाद, दैह से दिल्ली चले गए, बह से बृहस्पतिवार, बह से बख्तावर सिंह, न्यूबरी स्पोटिसबर्ग की हत्या कर दी। अब इसको गिनिएगा, 1 2 3 4 5। भैया बख्तावर सिंह जो है वो 15वीं एनआई का सिपाही, 15वीं एनआई का सिपाही। तो आपसे प्रश्न पूछा जाए कि यहां पर जो क्रांति हुई किसने की थी, 15वीं एनआई के द्वारा क्रांति की गई। क्रांति शुरू की किसने, 15वीं एनआई ने। कब हुई थी क्रांति, सभी को पता ही है, 28 मई 1857। अजमेर किस जिले में है, यह भी सभी को मालूम है, अजमेर के अंदर है, नसीराबाद जो है अजमेर में है, ये याद हो जाएगा। अब बख्तावर सिंह जो था, इसने अंग्रेज प्रीचार्ड से पूछा कि तुमको हम पर भरोसा नहीं क्या, तुमको हम पर भरोसा नहीं क्या, ये बात पूछ ली जी, पूछ ली। अब इधर ध्यान देना, नसीराबाद जो है यहां पर डूंगजी जोहार जी ने क्रांति से पहले छावनी को लूटा था, तो यह बात भी याद होगी। नसीराबाद छावनी
1818 ईस्वी में छावनी बनी। ऑक्टरलोनी जो था उसको जो खिताब मिला था नासिरुद्दौला, उस खिताब के नाम पर इसका नाम रखा गया। ठीक है, कर्नल हार्डी यहां पर मारे गए थे, वो भी आपको याद रखना है। तो ये पूरी नसीराबाद छावनी एक शब्द पर याद हो जाती है। और 15 दूनी 30, 15वीं एनआईबी आ गई। तो देखो यहां 15वीं एनआईबी थी, 15वीं एनआईबी थी, 30वीं एनआईबी थी, मेर पलटन भी यहां पर थी, डीसा गुजरात से भी जो है पलटन बुलाई गई। तो ये सारी चीजें आपको याद रखना है, ये सारी यहां पर विद्रोह करती है। बख्तावर ने पिचाड से क्यों पूछा? क्योंकि ये बख्तावर सिंह पहले मैगजीन दुर्ग पर सुरक्षा कर्मी था। अब इससे पूछा, जैसे मैं थान पूछूं तुमको छोनू मुझ पर भरोसा नहीं क्या, तो वो याद करना है। क्यों? क्योंकि इसको यहां से नसीराबाद भेज दिया गया था क्रांति के समय। समझ में आ गई? ठीक है। हाँ, अंकिता जोशी जी, चिराग, वंदना मेहार जी, ठीक है, अननोन, प्रियंका गुजर, आशीष शर्मा, सबने राम राम। सगला पढ़ता रहो, आगे क्लास ने लोगों ने बताता रहो और आसानी से याद करता रहो। छोटा सा है, चीन टपाक डम डम। अब देखो आगे 3 छावनी पढ़ ली हमने। ब्यावर में विद्रोह नहीं हुआ, खेरवाड़ा में विद्रोह नहीं हुआ, नसीराबाद तो याद हो गई। ठीक है रितु शेखावत जी, ओके। अब देखो इधर देखो, हाँ इधर देखिए आप, मैंने लिखा नीमच, बट आप पहले एक बार फिर अपने और भी इसको पढ़ेंगे। क्या लिखा है मैंने? नीमच लिख दिया। नीम की नींबोड़ी माने खारी लागे। क्यों लागे थान खारी? मत खा, जरूरी है कि खा, बतानी कौन बतायो हो। ठीक है, ध्यान रखना। नीमच में अक्षर कितने हैं? 3। तो वैसे नीमच में अक्षर कितने हैं? 3। 1 2 3। तो क्रांति कब शुरू हुई? 3 जून को। पहला प्रश्न तो क्लियर हो गया। ठीक है सर। अब देखो छोटो सो एक राजस्थान बनावा। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे बाल, छोटो सो मारो मदन गोपाल। आल्यो राजस्थान, आपनो हरियालो राजस्थान, रंग रंगीलो राजस्थान। यहां पर है नीमच। ठीक है, अब नीमच से क्रांतिकारियों को जाना है दिल्ली। कहां जाना है? दिल्ली। तो ये यहां से चलेंगे तो सबसे पहले इधर आ जाएगा निम्बाहेड़ा, शाहपुरा। ठीक है, तो इधर बीच में यहां पर छावनी नीचे की तरफ ले जाती है, अक्सर बड़े लिखेंगे। तो यहां पहली छावनी इनके पास में आती है देवली। तो नीमच से क्रांतिकारी किस छावनी को लूटते हैं? एग्जाम में प्रश्न आया कि नीमच से जाते जिस छावनी को लूटते हैं, गुरुजी देवली। और देवली है टोंक में। ठीक है भाई, याद रख लेना। अब देखो, मैं से नीमच छावनी वर्तमान में कहां है? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश कहां पर? वर्तमान में, वर्तमान मध्य प्रदेश। फिर मैं से मेवाड़ के अधीन, मेवाड़ के अधीन, मेवाड़ के अधीन कब थी? क्रांति के समय। क्रांति के समय, ये भी हो गया। फिर है मैं से मोहम्मद अली हीरो का बेग लाया। मोहम्मद अली हीरो का बेग लाया। तो मोहम्मद अली व हीरालाल बेग, यानी ये हो गए नेतृत्व। ठीक है, नेतृत्व मोहम्मद अली व हीरालाल बेग। अब यहां पर नीमच, मोहम्मद अली व हीरालाल बेग, मेवाड़ के अधीन, वर्तमान मध्य प्रदेश के अंदर है। अब यहां पर आपको याद करना है, नीमच के अंदर यहां पर था कर्नल एबाट। कर्नल एबाट, एक तो ये याद रखना है।
ठीक है, जिसने वफादारी की कस्में खाने को कहा था। ठीक है सर, एक तो ये याद हो गया। अब देखो, नीम के पेड़ के नीचे, नीम के पेड़ के नीचे 40 अंग्रेज अधिकारी हैं। 40 अंग्रेज अधिकारी खड़े हैं। कौन खड़े हैं? 40 अंग्रेज खड़े हैं। ठीक है, नीम का पेड़ चै से चित्तौड़गढ़, यहां लिख देता हूं मैं, देखो ये दिख रहा होगा। नीम के पेड़ के नीचे कितने लोग खड़े हैं? 40। चै से चित्तौड़गढ़ में, चै से चित्तौड़ में खड़े हैं, चै से चित्तौड़ में खड़े हैं, और डै से डूंगला गांव में खड़े हैं। डूंगला गांव में खड़े हैं। और डूंगला गांव जो है, यहां पर एक किसान है रुगाराम। रुगाराम किसान के घर पर, किसान के घर पर। ठीक है, ये आपको याद रखना है। देखो, नीमच, नीमच नीम के नीचे तावड़ो लाग रहे हो बेचारा नाथे, यहां याद कर लीजिए। अपन तो याद करना है भाई साहब, बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है, जून को महीना हो, नीम का पेड़ के नीचे खड़ा हो गया। और नीम को पेड़ चै से चित्तौड़गढ़, चित्तौड़ में डै से डूंगला, जैसा गांव वैसा किसान, डूंगला रुंगाराम, डूंगला रुंगाराम, याद हो जाएगा। ठीक है, हाँ रोशनी जी रिवीजन करा रहे हूं। हाँ ठीक है, जय श्री करीना जी, हाँ राम राम। ठीक है, अब देखो डूंगला याद हो गया। अब यहां पर मेवाड़, मेवाड़ के अधीन बताया मैंने, तो मेवाड़ में पॉलिटिकल एजेंट कौन था? पीए था मेजर शावर्स, मेजर शावर्स। ठीक है सर, और यहां मेवाड़ का जो राजा था, राजा वो था स्वरूप सिंह। अब स्वरूप सिंह को मेजर शावर्स ने व्हाट्सएप पर मैसेज किया, अरे भाई क्या हो रहा है तुम्हारे यहाँ पर है? आपके होते सोते हमारे अंग्रेज आदमी है जो फंसे हुए हैं, उनको बचाओ। मेजर शावर्स ने कहा जी हुकुम, अभी बता देता हूं। तो सबसे पहले अंग्रेजों का साथ दिया, अंग्रेजों का साथ दिया। अच्छा, सबसे पहले साथ दिया। हाँ, अब क्या हुआ, स्वरूप सिंह जो है वो इन 40 किसानों को यहां से निकालता है, और ये एक झील है, उस झील का नाम है पिछोला झील। कौन सी झील? पिछोला। कभी भी पूछा जाए पिछोला झील, देखो ला से लाखा के काल में बनी, पी से पिछू बंजारे ने, या छ से छित्रमल बंजारे ने बनाई। प्रश्न में उत्तर निकालो साहब। हाँ, अगर नहीं मिलता तो यहां पर आइए, जुड़िए और पढ़िएगा। अब देखो, आदमी जब संकट में होता है तो मंदिर में जाता है, तो ये था पिछोला झील में जग मंदिर। जग मंदिर में वो 40 अंग्रेज यहां पर रखे पिछोला झील में, और इनकी देखभाल के लिए, देखभाल कौन करेगा, इसके लिए एक व्यक्ति को नियुक्त किया, गोकुल चंद को। याद कर लेना भैया, किसको नियुक्त किया? गोकुल चंद को नियुक्त कर दिया। अब नीमच में अफवाह फैली कि जो आटो लगावा, हाँ आपा, ठीक है, मैं भी कदे कदे लगाऊ हूं और रोटी बनाऊ हूं, बहुत शानदार थे, बिखोगा था, नहीं बिखवा दूंगा। तो उस आटे के अंदर कह रहे थे कि हड्डियों का चूर्ण मिला है। मेवाड़ के वकील को बनाया, अर्जुन को। अर्जुन ने कहा कि नहीं, ये अफवाह है साहब, ऐसी कोई बात नहीं है। तब इसको जो है क्रांतिकारियों को शांति मिली। क्रांतिकारी कहां? देवली जाते हैं। मोहम्मद अली जो है वो कर्नल लबार्ड को कहता है, जब तुम ही हमारे प्रति वफादार नहीं तो हम तुम्हारे प्रति वफादार क्यों रहे? फिर आप तो थे ही मेरे प्यार कौन करो, मैं दारू प्यार किया करूं। आप बात उनके मोहम्मद अली, उन्होंने अवध की ओर इशारा किया कि वो डलहौजी कहता था कि जहां पर उत्तराधिकारी नहीं है, राजा नहीं है, उसको हड़पूंगा, फिर कुशासन को क्यों हड़पा? जवाब दीजिए साहब मुझे, क्या जवाब है तुम्हारे पास? नहीं 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 नहीं। तो ए दौड़ा मुंडा का जो बांद्रा है अंग्रेज, ये किक्का ही सका को नहीं, ध्यान रखजो था। ठीक है, हाँ आगे चला। उतार लिया नीमच, नीमच हो गई। अब देखो फिर एक छावनी, देवली। देवली कहां पड़ती है? टोंक। बहुत आसान है याद करना रे, अपुन है ना, तुम टेंशन नको लेवा को। अब देखो मैं एक शब्द लिखता हूं, देवल, और एक मैंने लिखा देवली। अब भैया हिंदी में कोई आदमी पढ़ रहा है, उससे पूछो आप, देवल माने खसर जी पुल्लिंग, और देवली स्त्रीलिंग यानी महिला। देवली महिला, तो याद हो जाएगा। बहुत बढ़िया, अंकिता जोशी ने बताया जैसे 5 जून को हुई क्रांति, बहुत बढ़िया भाई। अब देखो इसको याद कैसे करें। देवली महिला की बात आ रही है, तो सबसे पहले
महिलाओं, शब्द महिला जैसा ना, स्त्री जैसा, तो महिलाओं व बच्चों ने भाग लिया। एक तो ये लाइन याद होगी, ठीक है। अब महिलाओं बच्चों ने भाग लिया, देखो ट से याद आएगा तांत्या टोपे, आ गया वही शब्द टोंक टोपे। तांत्या टोपे ने अधिकार किया था इस छावनी पर, एक तो ये बात याद हो जाना, ठीक है गुरुजी। अब देवली में कैसे तोप से ताराचंद पटेल को उड़ा दिया। अब देखो राजस्थान में पटेल शब्द कहां कहां आता है मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि फैक्ट के जन्मदाता है। देखिए, आपसे पूछा जाए कंजर जनजाति का मुखिया कौन, लिखो पटेल। अच्छा सर, रियासती विभाग का गठन किसने किया, सरदार वल्लभ भाई पटेल। अच्छा, बी आर पटेल पी सत्यनारायण राव समिति का अध्यक्ष था जिसने जयपुर को राजधानी बनाया, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, बी आर पटेल कंजर जनजाति का मुखिया पटेल, और इधर ताराचंद पटेल। टोंक में कितनी बार आ गया पटेल शब्द, 4 बार। यह भी दिमाग में होना चाहिए, हाँ पता नहीं लगना चाहिए किसी को। धर्मेंद्र मीणा बहुत बढ़िया, शाबाश, ठीक है। अब देवली टोंक के अंदर जो शासक थे, उनका नाम था वजी उद दौला। क्या नाम है, वजी उद दौला, ठीक है। शासक कौन थे, वजी उद दौला। यहां पर नेतृत्व करता दिल का आलम मीर आलम, दिल का आलम मीर आलम, ठीक है, ये आपको याद रखना है। टोंक में 5 जून, देवली को किसने लूटा, नीमच छावनी के क्रांतिकारियों ने लूटा। नीमच से आए क्रांतिकारियों ने लूटा था नीमच छावनी को, यह भी बात हो गई यहां पर, ठीक है। तात्या टोपे ने अधिकार किया था, तोप से ताराचंद पटेल को उड़ा दिया गया था, महिलाओं व बच्चों ने भाग लिया, तात्या टोपे का स्वागत महिलाओं और बच्चों ने तिलक लगाकर किया था, ठीक है। देवली टोंक 5 जून 1857, ये आपको याद रखना है। फिर हमारे पास एक छावनी बचती है, देखो इसको लिखेंगे ऐसे, एरिनपुरा, ये लिख दिया हमने। एरिनपुरा कहां है जीवड़ा, पाली। ओ हो पाली में गुरुजी। अब देखो ये दिखा हुआ, तारीख देखो ये लिखी हुई, ये देखो, ये तो देखो ए से अगस्त, यहां पर क्रांति कब हुई, 21 अगस्त 1857 को, है ना, याद हो गया, ठीक है। अब देखो यहां पर कौन मारा गया, ए से अलेक्जेंडर मारा गया, अलेक्जेंडर की हत्या, ये लो, ऐसे अलेक्जेंडर की हत्या, ठीक है। ऐसे अगस्त आ गया, ये याद होगी, 2 बातें, 21 अगस्त यानी यहां से तारीख ले ली, 2 चीजें बात याद होगी, ठीक है, बहुत अच्छा। अब यहां पर नेतृत्व करता, अब देखो नेतृत्व करता कौन, क्या गुरुजी, नेतृत्व करता यहां पर SMT। अच्छा, एस का मतलब बताएं, शीतल प्रसाद, मोती खां, तिलक राम। अच्छा, ये है श्रीमती, मैं तो भूल गया। तो आप क्या करोगे, एरिनपुरा में तो श्रीमती थी, शीतल प्रसाद, मोती खां, तिलक राम, ये हो जाएगा, ठीक है। अब यहां पर क्या हुआ, यहां पर एरिनपुरा छावनी में, ये है एरिनपुरा, वो स्थान है जो क्या बोलते हैं, जोधपुर लीजन का मुख्यालय था। ये एरिनपुरा मुख्यालय क्या था, एरिनपुरा। और जोधपुर लीजन जो है, इसकी स्थापना कब हुई थी, 1835 ईस्वी में। इस जोधपुर लीजन का एक सिपाही जिसका नाम था शिवनाथ क्या करता है, नारा देता है, चलो दिल्ली
मारो फिरंगी। और इस लीजन के जो सैनिक हुआ करते थे उन्हें बोला करते थे पूर्बिया सैनिक। क्या बोलते थे? पूर्बिया सैनिक। ठीक है, तो चलो दिल्ली मारो फिरंगी नारा इसने दिया है, मारो फिरंगी का नारा मंगल पांडे ने दिया है, दोनों याद रखना है। इसके बाद हम यहां से आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास आता है कोटा। एक तो आता है औवा, ठीक है, और एक हमें पढ़ना है कोटा। बस इसके बाद में खत्म कहानी। कोटा देखो, कोटा में तय की ध्वनि, तो तय की ध्वनि किस में आती है? अक्टूबर में, 15 अक्टूबर 1857 कोटा। कोर्ट के बटन टूट गए, मेजर बटन, राम भरोसे हो गए, शासक का नाम है राम सिंह द्वितीय। करौली से मदनपाल को बुलाया, करौली से कौन आया? मदनपाल। तो बोलो, कोर्ट के बटन टूट गए, राम भरोसे हो गए। कोर्ट का बटन टूट गया, राम भरोसे हो गया, मदनपाल को बुलाया। और मदनपाल ने देखा यहां पर नारायण व भवानी को, नारायण व भवानी को, भवानी की तो जय होती है, जय जय भवानी। ठीक है, तो भवानी की तो जय होती है, मेहराब खां, भवानी की तो जय होती है, मेहराब खां। तो याद हो गया, नारायण पलटन व भवानी पलटन ने बर्टन का सिर काटकर कोटा शहर में घुमाया, कोटा शहर में घुमाया। नेतृत्वकर्ता में कौन आएगा? जयदयाल। ठीक है, तो इसको पूरा बोलेंगे लाला जयदयाल, जो एक वकील था। मेहराब खां सेना में रिसालदार था, रिसालदार था। ठीक है, लाला जयदयाल जो है, मेहराब खां कहां का है? करौली का। एग्जाम में पूछा गया लाला जयदयाल कहां का था? मथुरा का। ये दोनों जो है नेतृत्व करता थे, इन्होंने नेतृत्व किया था। ठीक है, मेहराब खां को कोटा दुर्ग में फांसी, प्रथम मुस्लिम जिसे फांसी दी गई, प्रथम मुस्लिम जिसे फांसी। ठीक है, कोटा सुनियोजित व सुव्यवस्थित, सुनियोजित व सुव्यवस्थित ढंग से क्रांति, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो कोर्ट के तो बटन टूट गए, तो ये तो क्या हो गया? मेजर बटन तो पीए था। शासक कौन था यहां पर? राम सिंह। इसने क्रांतिकारियों का साथ दिया, मदनपाल आया। कोटा पर नियंत्रण किसने किया? नियंत्रण करने वाला था जनरल रॉबर्ट्स। कौन था? जनरल रॉबर्ट्स। अब देखो, रॉबर्ट्स में भी टय, बटन में भी टय, अक्टूबर में भी टय, तो एक्स को एक्स से काट दो, है ना? हाँ, भाले की नोक पर, हाँ पूरे को भाले की नोक पर, ये लो, ये सिर उसका, और ओ भाल लो, और चलो भाई मेजर बटन घूम पूरे कोटा शहर में, याद हो जाएगा। एक महंत जो है इनका साथ देते हैं, मथुराधीश मंदिर है, क्रांतिकारी 6 महीने पर कोटा पर अधिकार कर लेते हैं। ये सारी बातें आपको याद रखनी है। ठीक है, औवा, औवा में देखो, औवा कहां है? पाली में। औवा, सबसे पहले औवा में क्या क्या है वो बात करते हैं। देखो यहां पर है सत्याग्रह उद्यान, ठीक गुरुजी। यहां है कामेश्वर महादेव, ओके गुरुजी, कामेश्वर महादेव। यहां पर है सुगाली माता का मंदिर, वेरी वेरी नाइस गुरुजी। ओ हो, आज तो ते तारीफ ही बहुत कर रहे हो, क्या बात है भाई, याद कराऊं जना थे मन राज्यों हो के। सुगाली माता, वो माता जिसके कितने सिर थे? 10 सिर व 54 हाथ। ठीक है, 1857 की क्रांति की देवी, की क्रांति की देवी सुगाली माता
जिसे चंपावतों की देवी कहा गया, चंपावतों की देवी कहा गया। कर्नल होम्स, कर्नल होम्स अजमेर ले गया था मूर्ति को, अजमेर ले गया। फिर उसके बाद बांगड़ संग्रहालय, उसके बाद मंदिर में स्थापना। तो अब वर्तमान में कहां है? पाली में मंदिर में स्थापित। पहले बांगड़ संग्रहालय में भी गई थी, ठीक है। यहां पर आउवा में अक्षर गिनो, देखो 1 2 3। तो आउवा में 3 युद्ध याद रखने हैं बस, और कुछ याद नहीं करना। पहला बिथोड़ा, बिथोड़ा। दूसरा सेलावास या गोरों कालों का युद्ध, इसे क्या बोलते हैं? गोरों कालों का युद्ध। इसी के साथ में एक आता है आउवा का युद्ध, आउवा का युद्ध। बिथोड़ा हुआ था 8 सितंबर को 1857। सेलावास हुआ 18 सितंबर 1857। तो हमारे पास में ये हो गया, ठीक है। दूसरा ध्यान रखना क्या होता है, ये शब्द लिखा हुआ है आउवा। आउवा में, आउवा कोई छावनी नहीं है, पर मारवाड़ में क्रांति का प्रमुख केंद्र है। मारवाड़ में क्रांति का प्रमुख केंद्र है। यहां पर एक व्यक्ति जिसका नाम है ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत, ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत शुरू के दोनों युद्ध जीतता है। एक युद्ध के अंदर मारवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट मैकमोसन का सिर काट दिया गया और आउवा के किले पर लटका दिया गया। ऐसा ही होना चाहिए, उन आतंकियों का भी सिर काटकर चौराहे पर लटका दिए जाने चाहिए भारतीय सेना के द्वारा, ताकि कोई दूसरा फिर ऐसी कायरतापूर्ण कार्य ना कर सके। अब यहां पर सिर काटा गया। मेजर टेलर के निर्देशन में यहां पर टेलर आयोग का गठन किया गया। उस आयोग ने ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत को जो है निर्दोष ठहराया। कुशाल सिंह नीमच में आत्मसमर्पण कर देते हैं। 1864 में उदयपुर में मृत्यु हो जाती है। आउवा पर वापस इनके बेटे देवी सिंह के द्वारा अधिकार किया जाता है। कर्नल होम्स जो है ये वाला युद्ध जीत जाता है। आपको याद करना है, यहां बिथोड़ा में ओनार सिंह मारा गया था। गोरो कालो में मैकमोसन खुद आया था तो सिर काट दिया गया था। फिर ठाकुर कुशाल सिंह यहां से भागते हैं, क्योंकि अंग्रेज जो है वो और ज्यादा गुस्से में हो जाते हैं। जब मैकमोसन पॉलिटिकल एजेंट का सिर काटा गया, तब कोठारिया रावत जोत सिंह शरण देते हैं। सलूम्बर के रावत केसरी सिंह मेवाड़ में शरण देते हैं। मारवाड़ में आसोप के ठाकुर थे शिवनाथ, गुलर के ठाकुर थे बिशन सिंह, या अन्य जो भी ठाकुर थे उन सब ने उनका सहयोग किया था। यह आपको याद रखना है, ठीक है। इसके अलावा जयपुर का राजा और प्रजा दोनों अंग्रेजों का साथ देती है राम सिंह के द्वारा, तो उन्हें कोट कासिम का परगना और सितारे हिंद की उपाधि दी जाती है। बीकानेर का राजा सरदार सिंह अपना राज्य छोड़कर सेना लेकर पंजाब चला गया। बड़ालू नामक स्थान पर अंग्रेजों का साथ देता है। स्वरूप सिंह सबसे पहले अंग्रेजों का साथ देता है। राजस्थान में धौलपुर एकमात्र ऐसी रियासत थी जहां विद्रोह करने वाले भी बाहर से आए, उस पर नियंत्रण करने वाले भी बाहर से आए। चंडीगढ़ पटियाला से सेना भेजी गई थी और विद्रोह करने वाले ग्वालियर इंदौर से आए थे। भरतपुर में मेवो द्वारा क्रांति जो है वो की जाती है। 31 मई 1857 को भरतपुर में क्रांति होती है। अलवर, वहां पर विनय सिंह के समय क्रांति होती है। आइए उन छोटी छोटी बातों को भी हम फटाफट पढ़ लेते हैं, ठीक है। इतना मैंने आज आपको याद करवाने की कोशिश की, आगे मैं आपको दिखाता हूं। बात हमने की राजस्थान में सर्वप्रथम संधि, ये रहा 1817, 1817 और 18 में राजस्थान के अधिकांश रियासतों ने अंग्रेजों से संधि की। सबसे पहले करौली, फिर उसके बाद कोटा के उमेद सिंह ने की थी, करौली के हरबख्श पाल सिंह ने की थी। कोटा विस्तृत व व्यापक संधि करता है। दोनों प्रश्न आए,
पटवार एग्जाम में पूछा गया, सुनियोजित व सुव्यवस्थित ढंग से क्रांति कहां हुई? कोटा। विस्तृत व व्यापक संधि कहां हुई? कोटा। 1823 में सिरोही, सबसे अंत में शिव सिंह, हरबख्शपाल सिंह, उमेद सिंह, शिव सिंह। याद हो जाएगा? ठीक है। संधियों में महत्वपूर्ण भूमिका चार्ल्स मेटकाफ की रहती है और जॉन मैकलम। ये नाम आ रहा ना, मैकलम। ऐसा ही एक व्यक्ति कहता है 1813 के चार्टर अधिनियम के तहत कि भारत में उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम ईसाई पताका लहरा दी जानी चाहिए। यहां पर अनाथों को ईसाई धर्म की शिक्षा दी जानी चाहिए, स्कूली शिक्षा को खत्म कर दिया जाए और ईसाई मिशनरियों की स्थापना कर दी जाए। लेकिन उनके नापाक इरादे इस भारत में कभी भी कामयाब नहीं हो सके। हाँ, दिल्ली में राजपुताना का पद शुरू किया गया, डेविड ऑक्टरलोनी को यह सौंपा गया। एजीजी का मुख्यालय अजमेर में 1832 ईस्वी में बनाया गया। हम पढ़ेंगे यहां पर कि शेखावाटी ब्रिगेड 1834, मुख्यालय झुंझुनू। अजमेर मेरवाड़ा जो है वो मेरवाड़ा बटालियन का मुख्यालय ब्यावर 1822 में स्थापना। मेवाड़ भीलकोर 1841, खेरवाड़ा मुख्यालय। ये फैक्ट है जो याद करने पड़ेंगे डायरेक्ट। पहला एजीजी मैंने बता ही दिया, लोकेट। क्रांति के समय जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। एजीजी का मुख्यालय 1832 में अजमेर था। माउंट आबू 1845। 6 महीनों की व्यवस्था की गई। ग्रीष्मकालीन शीतकालीन मुख्यालय आप बात कर चुके। हाँ, क्रांति के समय राजस्थान में पॉलिटिकल एजेंट कौन था? भरतपुर वाला भाग गया था, राजा जसवंत सिंह नाबालिग था, धौलपुर से निकल गया था। ये सारी बातें मैं बता चुका हूं। जो जो बता दिया फिर उस पर अपने समय खराब नहीं करेंगे। यहां से एक प्रश्न बनता है कि पूर्वी राजपुताना स्टेट एजेंसी कौन सी है, या पश्चिमी राजपुताना स्टेट एजेंसी कौन सी है, दक्षिणी राजपुताना कौन सी है, और ढूंढार जिसको बोलते हैं राजपुताना स्टेट एजेंसी मध्य। अब आप सोचिएगा कि देखो, दक्षिण में इधर मेवाड़, पूर्व में इधर कोटा, इधर पश्चिम में मारवाड़ और इधर जयपुर जो है मुख्य है एक ही। बाकी इसमें कोई भी ज्यादा समस्या नहीं आएगी। ये अभी मैं बताकर गया जो मुख्यालय है वो सारे के सारे यहां पर लिखे गए। मेवाड़ भीलकोर का अध्यक्ष दौलत काका था। हाँ, एक आता है मेवाड़ भील कोप, ठीक है, यह आता है कोपर्स, कुछ इस प्रकार से। इसकी स्थापना 1837 ईस्वी में हुई थी। ठीक है ना, यह भी ध्यान रखना है दोनों चीज। किस समय कौन सा राजा था? देखो, जयपुर, बूंदी और कोटा तीनों में क्या है? राम सिंह। अलवर में बन्ने सिंह। भरतपुर में नाबालिग था जसवंत सिंह। करौली का मदन पाल, याद ही है। धौलपुर में क्रांतिकारी भी बाहर से आए, दबाने वाले भी बाहर से आए। हे भगवान, धौलपुर की रक्षा तो ही करना, हे भगवान, धौलपुर की रक्षा तो ही करना। भगवान सिंह। टोंक वजीउद्दौला, ये यहां तक के राजा तो मैंने याद करवा दिए। इधर देखिएगा, मेवाड़ रूप नहीं बदलने दिया, वो स्वरूप सिंह था। खाना खाओगे? अरे तख्त सिंह, अंग्रेजों का साथ देता है तू। अरे तख्त सिंह, ये राजा कौन हुआ? तख्त सिंह। तेरा सेनापति उनार सिंह मारा गया, याद हो गया। बीकानेर बिक गया था सरदार पंजाब में, याद रख लेना। बीकानेर से सरदार सिंह पंजाब चले गए। पंजाब के अंदर देखो, पंजाब जब ऐसे लिखोगे ना पंजाब, तो वैसे बड़ालू किस स्थान पर गए थे? बड़ालू चले गए थे पंजाब में। वहां जाकर अंग्रेजों का साथ दिया और अंग्रेजों ने टिब्बी तहसील के 41 गांव इनको दिए थे। सिरोही अंतिम रियासत संधि करने वाली शिव सिंह। बांस लक्ष्मण के लगा था, बांस तीर लगा था ना वो लक्ष्मण के, तो याद बांस में लक्ष्मण के लगा। डूंगरपुर से, डूंगरों से तो सूर्य उदय होता है, तो डूंगरपुर से तो उदय। प्रतापगढ़ दलपत सिंह। झाला पृथ्वी पर जैसलमेर का रणजीत सिंह, याद हो जाएगा। राजपुताना रेजिडेंसी की स्थापना 1832, कार्यालय अजमेर। नसीराबाद छावनी, ये कहानी मैंने बता दी। आइए थोड़ा सा बड़ा करते हैं इसको। ऑक्टरलोनी ने अपने खिताब नासरुद्दीला के नाम पर इस छावनी का नाम रखा। 1818 में यह छावनी बनी, ये बात हो गई। डूंगरजी जवाहर जी ने इसको लूटा था। फिर डूंग जी को जो है गिरफ्तार कर लिया गया। दोनों रिश्ते में कछुआ वंशी राजपूत राजा थे, चाचा भतीजा लगते थे दोनों एक दूसरे के। ये डूंग जी जो है चाचा थे। बुरे काम का बुरा नतीजा क्यों भाई चाचा, अरे हाँ भतीजा, है ना। तो ये जो है भतीजा, दोनों ने शेखावाटी क्षेत्र में जो अपनी पहचान बनाई, अमीरों का धन लूटकर गरीबों में बांटते थे। गरीबों के मसीहा कहलाते हैं, रॉबिन हुड कहलाते हैं, धावड़िये कहलाते हैं, और शेखावाटी के ये दोनों वीर 1857 की क्रांति के देवता कहलाते हैं। डूंग जी को उन्हीं के साले के द्वारा गिरफ्तार करवा दिया गया।
जब जवाहर सिंह घर पर गए तो चाची ने कहा कि पहले उन्हें रिहा करवा के लाओ। फिर साथ में सावंता मीणा, करुणा मीणा, लोटू निठारवाल, रिंगस के रहने वाले गए आगरा। आगरा में डूंगजी कैद है। वो कहते चलो, किसी तरह भेष बदल कर अंदर घुस गए और डूंगजी को निकालने लगे तो डूंगजी ने कहा ना 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 ना, मैं अकेला कभी नहीं जाऊंगा इस जेल से। या तो ये सारे कैदी रिहा होने चाहिए या फिर तुम चले जाओ। अब डूंगजी को कैसे छोड़कर जाते? सभी कैदियों को वहां से रिहा करवाया गया। डूंगजी, डूंगर सख्त होते हैं तख्त, डूंगर सख्त होते हैं तख्त, जोधपुर में तख्त सिंह के पास शरण लेते हैं। जोहार तो रतन होते हैं, जोहार तो रतन होते हैं, जोहार जी रतन सिंह के पास बीकानेर में शरण लेते हैं। कुछ दिमाग में बिठाओ, डूंगजी सख्त तख्त, जोहार रतन, तो रतन सिंह बीकानेर, डूंगजी जोहार। हाँ, डूंगजी जो है शेखावाटी ब्रिगेड में थे, ये शेखावाटी ब्रिगेड में थे, ठीक है। और इनका जो निधन है वो कहां पर हुआ था? जोधपुर में निधन, ये भी आपको याद रखना है। ये सब छुड़ाने वाले आगे, लोटू निठारवाल, ये रिंगस के रहने वाले थे। रिंगस, सीकर, खाटू श्याम जी का भी नाम सुना होगा आप लोगों ने। नसीराबाद छावनी कब शुरुआत हुई, किस वार को, किसके नेतृत्व में, कौन, कर्नल लोक व कर्नल हार्डी घायल हुए थे। 3:45 दिल्ली जाती हुई सेना का पीछा कैप्टन हीथकोट ने किया। देखो यहां पर 10 से क्रांतिकारी दिल्ली चले गए। ये सारी बातें मैंने बता दी। नसीराबाद छावनी से जुड़ी अन्य बातें। 15वीं एनआई मेरठ से अजमेर आई थी। अजमेर शस्त्रागार की रक्षा करती थी। 15वीं एनआई ने विद्रोह किया 28 मई को। 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री ने विद्रोह किया 30 मई को। मैंने बताया नसीराबाद में अक्सर गिनो 1 2 3 4 5, नसीराबाद 5 यानी 15वीं, 15 दूनी 30, 30, 15 दूनी 30, 15वीं 30, ठीक है, दोनों याद हो जाएगी। 15वीं एनआई को अजमेर से नसीराबाद भेजने पर बख्तावर सिंह ने अंग्रेज अधिकारी, ये बताया था मैंने, पिचाड़ से पूछा तुमको हम पर भलोचा नहीं कहा, ठीक है, ये पूछा। डीसा गुजरात से यूरोपियन सेना में तोपें मंगवाई। एजीजी लॉरेंस को क्रांति की सूचना 19 मई को मिली थी माउंट आबू में, ये हम बात कर चुके हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। नीमच 3 अक्सर 3 जून, वर्तमान मध्य प्रदेश मेवाड़ के अधीन। स्वरूप सिंह मेजर शावस, मोहम्मद अली हीरो का बैग लाया, ये बात हो गई। 40 अंग्रेज अधिकारियों को रूंगाराम किसान के घर पर रखा गया था, यहां से डूंगला चित्तौड़गढ़ में, फिर उनको पिछोला झील जग मंदिर लेकर आए, ये बात मैं अच्छे से समझा चुका हूं। कर्नल एबॉट ये कहता है राजस्थान के सभी क्रांतिकारियों, देखियो मैं बाइबल की कसम खा रहा हूं, तुम भी कुरान की कसम खा लो, गीता की कसम खा लो। हम बाइबल की कसम खाते हैं, तुम गीता और कुरान की कसम खाओ। तब मोहम्मद अली बोला अच्छा तन अब तो दौड़ा बांध रहा, तन अब तो कसम याद आ रही है, पहला भूल गयो के अवध को कैसे हड़पा तुम लोगों ने, हम भूल जाएंगे, जैसा तुम करोगे वैसा हम भी याद रखेंगे। हाँ ऐसा कहा। उसके बाद में जो है यहां पर मोहम्मद अली ने कहा, वफादारी की कसम न खाने को कहा, तो उसने कहा अवध की ओर इशारा करते हुए कि जब आप ही हमारे प्रति वफादार नहीं रहे तो हम आपके प्रति वफादार क्यों रहे, सीधी सी बात है। थे माँ का कौन तो मैं था का भी कौन ही, हाँ याद रख लीजिए। नीमच छावनी में कर्नल एबॉट व सार्जेंट की हत्या कर दी जाती है। छोटी सी बात है, जो खड़ा होगा उसको मार दिया जाएगा, गंगा व कुरान की कसम खाने को कहा। मेजर शावस के कहने पर स्वरूप सिंह ने 40 बंदी बने अंग्रेज अधिकारियों को डूंगला चित्तौड़गढ़ से छुड़ाकर पिछोला झील में शरण दी। इनकी देखभाल के लिए गोकुल चंद मेहता को रखा। राजस्थान का पहला राजा स्वरूप सिंह था, अंग्रेजों का साथ दिया। विद्रोही क्रांतिकारी मैंने बताया था चित्तौड़गढ़, हमीरगढ़, बनेड़ा यानी निम्बाहेड़ा, बनेरगढ़, शाहपुरा होते हुए देवली पहुंचे और देवली को लूटा और दिल्ली रवाना हो गए। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो ये यहां तक की बात हमने कर ली। शाहपुरा के शासक लक्ष्मण सिंह ने क्रांतिकारियों का साथ दिया था, ये भी हमने बता दिया। बिल्कुल अंकिता जोशी बोल रहे टिट फॉर टैट, यस। नीमच में अफवाह फैली थी, आटे में हड्डियों की बात आई थी, मेवाड़ी सैनिकों का धर्म भ्रष्ट किया, ऐसी बात आई। अफवाहें फैल जाती है कभी कभी, तो मेजर शावर्स के कहने पर मेवाड़ के वकील अर्जुन सिंह ने जो है इस बात का खंडन किया था, ये बात हो गई। 8 जून को पुनः नीमच पर अंग्रेजों का अधिकार हुआ। नीमच छावनी का सुप्रिटेंडेंट मिस्टर लायड था और एक अन्य कप्तान मैकडोनाल्ड था। मैकडोनाल्ड एक दारू की बोतल भी आया, हाँ थे को लानी, लेकिन ध्यान रख दो, हाँ ऐसी बातों से दूर रहना।
फिर नसीराबाद पढ़ ली हमने, नीमच पढ़ ली, खेरवाड़ा और ब्यावर में तो विद्रोह नहीं हुआ, 4 हो गई। चलो आगे। देवली, देवली 5 जून, टोंक यहां तक बात होगी। नवाब वजीदुल्ला नेतृत्व करता मीर आलम। टोंक में मैंने ताराचंद पटेल उसको उड़ा दिया, तांत्या टोपे का स्वागत किया। इधर वाली तो सारी बात पढ़ी ली, इधर आ जाओ। नीमच से क्रांतिकारी देवली पहुंचते हैं, देवली छावनी में आग लगा देते हैं, ये भी पढ़ लिया। नासिर मोहम्मद, ये आपको याद रखना है कि नासिर मोहम्मद के सहयोग से तांत्या ने टोंक पर अधिकार किया था। किसके सहयोग से? नासिर मोहम्मद के सहयोग से। बाकी इसमें से सारी बात मैंने बता दी। देवली, स्त्रीलिंग, महिला, बच्चे, सब 3 टपाक डम डम। टोंक से तात्या टोपे, टोप, टोप से ताराचंद पटेल, ताराचंद पटेल, टोप से उड़ा दिया, याद हो जाएगा। अब यहां पर क्या है, आजमाइश नाटक होती है और गदर और सुबह और शाम, ठीक है, गदर की सुबह और शाम। देखो, ख्वाजा हसन निजामी जिसकी एक पुस्तक है गदर की सुबह और शाम, गदर एक प्रेम कथा। अगर कागज पर मोहर नहीं लगेगी तो क्या तारा पाकिस्तान नहीं जाएगा? हाँ, पाकिस्तान जाएगा। जब तारा को गुस्सा आता है तो वो हेडपंप उपाड़ लेता है और उपाड़े बाद में सबकी पुपाड़ी बजा दे। वो बिन बोला है सनी देओल, आपको भी वैसे ही जब गुस्सा आए तो किताबों को इतना पढ़ो कि घर वाले कहे कि बेटा यार सोच जा, तू बेटी सोच जा, ये बावड़ी तेरे काल ने ब्याह कर से अपना आप ख्वासी तन कमार, क्यों पढ़ रही है? तो घर वाले ऐसे कहें, इतनी पढ़ाई करनी है, उस हद तक जानी है। लोग कहते हैं पढ़ ले पढ़ ले, वो दिन भी अपनी जिंदगी में ही देखना है यारो, जब वही घर वाले कहे अरे बस कर रहा है भाई, आप बस कर रहा है, सो जा, लाइट बंद कर दे, थार दादी नींद को नहीं आ रही, मन नींद को नहीं आ रही, सो जा। इयान का दिन भी जिंदगी में आवे, जना मजो आवे, जद पतो लगा वो थाने की असली तैयारी हुई है। हाँ, मेरी तो करेडी है यहाँ तैयारी। जना पहली एग्जाम में लाग गया नौकरी, बाद में तैयारी करवा की जरूरत कौन पड़ी तो पढ़ाबा लाग गया, फिर 4-5 पैसा आबा लाग गया, थार कनु पढ़ार थे लोग बता दे और मारो काम चाल जे। हाँ ठीक है। टोंक के नवाब मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को 5 रुपए व मुजाहिद सैनिकों को सहायता के लिए भेजा था। मोहम्मद मुजीब ने अपने नाटक आजमाइश में लिखा है कि टोंक की महिलाओं ने भी भाग लिया था। तो ये भी जो है सैनिक भेजे गए थे, ये वाली बात भी इंपोर्टेंट है जीवड़ा। अलीपुरा छावनी 21 अगस्त 1857, ये बात बता चुका हूं, पाली बता चुका हूं, छावनी का गठन बता चुका हूं। यहां से क्रांतिकारी माउंट आबू गए, नसीराबाद व नीमच छावनी में विद्रोह की सूचना मिली। एजीजी लॉरेंस के पुत्र अलेक्जेंडर की हत्या हो गई। इनको क्रांतिकारियों को पूर्बिया सैनिक बोलते थे, जो जोधपुर लीजन, पीछे सारी बात मैं बता चुका हूं। SMT, शीतल प्रसाद, मोती खान, तिलक राम। कर्नल होम्स की गोलीबारी में हत्या कर दी और कार्मेली नामक लेफ्टिनेंट को बंदी बनाया। ये यहां वाली जो कर्नल होम्स है ना, ये वाली लाइन आप काट दो, ये इस वाली लाइन वाली बस, ताकि कंफ्यूजन नहीं हो, क्योंकि कर्नल होम्स आगे आएगा। ये जान लो, कार्मोली नामक लेफ्टिनेंट को बंदी बनाया गया। ठीक है। माउंट आबू से खजाना लूटकर सैनिक एरिनपुरा पहुंचे। 23 अगस्त 1857 को शीतल प्रसाद, मोती खां, तिलक राम के नेतृत्व में यहां पर क्रांति हुई थी। 21 अगस्त तारीख वो सही है, ठीक है, 21 अगस्त को क्रांति की शुरुआत हो गई थी। ठीक है, इनके नेतृत्व में यहां पर जोधपुर लीजन सैनिक टुकड़ी के सिपाही शिवनाथ ने चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा दिया। दिल्ली जाती हुई सैनिकों ने खेरवा पाली को अपना केंद्र बनाया था और खेरवा के अंदर ही ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत से मुलाकात होगी और हम अवा की ओर बढ़ेंगे। रोहतास बोल रहा है सर जी थे 2 को दे दिया, पहला क्लास की मना कर दिया, फिर लाइव दे दी है, जानूडी 2 को देगी रे भाई, ये तो चलता ही रहे। खेरवा में अहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह से मुलाकात हो गई।
अव्वा पाली कोई सैनिक छावनी नहीं है, मारवाड़ में क्रांति का प्रमुख केंद्र है। सत्याग्रह उद्यान, कामेश्वर, शुगाली माता, ये सब तमाम बातें हमने याद कर ली है, बस हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। हाँ, अव्वा पाली एरनपुरा छावनी से इधर कुशाल सिंह चंपावत यहाँ मिलते हैं। ये इंपॉर्टेंट बात है, कहाँ मिले थे वो दिन याद रखना, वो तारीख याद रखना। हाँ, बाय बाय मिस गुड नाइट, सी यू अगेन, कल फिर मिलेंगे तेरे मेरे नैन, वो गीत याद है था, वो याद रखो। ठाकुर कुशाल सिंह का साथ देने वाले ये सारे व्यक्ति जो मैंने आपको बताया था, मुख्य रूप से आसोप और इधर गया आलनियाबाद ठाकुर, गुलर ठाकुर, बिशन सिंह। ठीक है, अब यहां जैसे लांबिया ठाकुर पृथ्वी सिंह भाई है, जब ठाकुर कुशाल सिंह संभाल जाएंगे तो अपने भाई लांबिया के ठाकुर पृथ्वी सिंह को अव्वा सौंप कर चले जाएंगे। हम आगे इस कहानी को पढ़ेंगे, ये कहानी तब तक खत्म नहीं होगी जब तक ये क्रांति खत्म नहीं होगी। बिथोड़ा का युद्ध मैंने बताया, बिथोड़ा में हथौड़ा पड़ गया। अब देखो तारीख भी याद कराऊं मैं आपको, 8 अप्रैल मंगल पांडे को फांसी, 18 अप्रैल तांत्या टोपे को फांसी। 8 सितंबर बिथोड़ा का युद्ध, 18 सितंबर चेलावास का युद्ध, यानी 2 बार, 8 सितंबर और 18 सितंबर, यानी 4 बातें याद होती है 8 और 18 की, 8 और 18 की। ठीक है, हाँ, कुशाल सिंह चंपावत, कैप्टन हितकोट, ओनार सिंह मारा गया, कुशाल राज सिंघवी ये था किलेदार। ठीक है ना, ध्यान रखना, तख्त सिंह का किलेदार, ये देखो लिखा हुआ, अव्वा से भाग गए थे, ये मारा गया। फिर चेलावास का युद्ध हुआ, इसके अंदर एजीजी लॉरेंस मैकमोसन आया, मैकमोसन का सिर काट दिया, ये हमने बात करी थी। अव्वा के किले पर लटका दिया। टेलर आयोग का गठन, आप कैसे याद करोगे, सिर काट दिया तो सिलने के लिए टेलर बुलाया, टेलर। 7 सहेलियां खड़ी खड़ी, चप्पू चलावे घड़ी घड़ी, याद है क्या आप लोगों को, है? मास्टर की बीवी ना बनियो कभी, क्लास लगावे घड़ी घड़ी, है ना, याद रखना ये। तो क्रांतिकारियों ने मैकमोसन का सिर काटकर अव्वा किले के प्रवेश द्वार पर लटका दिया था। लॉरेंस अव्वा के पास गांव में शरण लेता है और अजमेर भाग जाता है। लॉरेंस ने डीसा, गुजरात व नसीराबाद को बुलाकर कर्नल होम्स, ये अब कर्नल होम्स जो है ये थोड़ा शक्तिशाली के साथ आता है और अव्वा पर अधिकार कर लेता है। अव्वा की स्थिति काबू न देखकर ठाकुर कुशाल सिंह अपने भाई जो मैं बताया था ना लांबिया ठाकुर पृथ्वी सिंह को अव्वा सौंप कर चला गया। अब 20 जनवरी को यह युद्ध हुआ, इस युद्ध में कर्नल होम्स जीतता है, ये हार जाते हैं। 24 जनवरी को कर्नल होम्स ने अव्वा व एरिनपुरा पर अधिकार कर लिया। ये कर्नल होम्स देखो, ये सुगाली माता की मूर्ति कहां लेके जाएगा, अजमेर ले जाएगा। बाद में इस मूर्ति को पाली के बांगड़ संग्रहालय में रखा गया और 2018 में मूर्ति की स्थापना कर दी गई। ठीक है, हाँ, हो गया याद, नेहरू राठौड़। ठीक है, तो ऐसे आपको याद करना है, जो सारी बातें मैंने पहले बता दी है। अब यहां से कुछ बातें हैं जो आपको याद करनी है। जैसे कुशाल सिंह नीमच में आत्मसमर्पण करता है, टेलर आयोग उसे निर्दोष साबित करता है। उदयपुर में जो है उसकी मृत्यु हो जाती है। कहां, ये लिखा हुआ, उदयपुर में मृत्यु हुई थी, इंपॉर्टेंट है। ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत की मृत्यु कहां हुई, उदयपुर में। 1864 में ठाकुर कुशाल सिंह की मृत्यु, 1862 में बहादुर शाह की मृत्यु। बिल्कुल बिल्कुल रोशनी जी। कुशाल सिंह के पुत्र देवी सिंह ने पुनः अव्वा पर अधिकार कर लिया। अंग्रेज मेलसन ने कहा था कि ठाकुर कुशाल सिंह तख्त सिंह का विरोधी था, अंग्रेजों का विरोधी नहीं था। और सही है, आप पहले अपने घर को सुधारिए फिर दूसरे के घर की बात कीजिए साहब। आज याद होगी कि बहुत बढ़िया, चौको भाई, मजो ही होगा फिर तो। अव्वा को फिर वापस बता देता हूं मैं। अव्वा 3 अक्षर, ठीक है। नीमच में आत्मसमर्पण, उदयपुर में मृत्यु, कर्नल होम्स की विजय। ये सारी बातें याद तो कर लिया आप, कितनी बार पढ़ोगा है। छोड़ो इन चीजों को, इन चीजों से ऊपर उठो, जीवन में हर चीज से ऊपर उठ जाओ। कोटा, सुनियोजित, सुनियंत्रित, 15 अक्टूबर, मेजर बटन, राम सिंह, लाला जयदयाल। देखो ये मथुरा यूपी का है।
कुछ पहले हमें कामा जो है डी का भी बताया गया, लेकिन एग्जाम में एक बार ये पूछ लिया गया तो अपने ये मान लेंगे, अगर ऐसा नहीं आता तो कामा का मान लेना आप। ठीक है, ये सारी बात वकील वगैरह ये सब बात हो गई। नारायण पलटन भवानी बल्टन ने सर काटा, भाले की नोक पर घुमाया। अब यहां पर कुछ चीजें, फ्रैंक, ऑर्थर, स्वेंडलर, कोटम, इनको भी मार दिया गया। पुत्र फ्रैंक, ऑर्थर, कोटम, डॉक्टर सैंडलर, इनको भी मार दिया गया। ये याद रखना है, ये मैं नहीं बता पाया था पहले, क्योंकि पहले मैं चीन टपाक डम डम हो गया था। कोटा में कोई छावनी नहीं थी, एक जन विद्रोह था, ये भी तुम्हें पता है। कोटा में मैंने मथुरादास मंदिर बताया था, गुसाई महाराज द्वारा जो है क्रांतिकारियों के मध्य समझौता करवाया गया। 6 माह तक कोटा पर अधिकार रखा था, ये बात भी सुन लेना। ठीक है, अब जनरल रॉबर्ट्स खतरनाक आदमी था, करौली के मदन सिंह को लेकर आया था, दोनों ने यहां पर जो है अधिकार कर लिया था। कोटा के शासक राम सिंह 17 तोपों की सलामी घटाकर 17 से घटाकर 13 कर दी। करौली वाले की 13 से बढ़ाकर 17 कर दी थी। ये देखो यहां पर उसकी 13 कर दी गई, पहले 17 थी, तो ये याद रखना 13 17 13 17 17 तोपों की सलामी घटाकर 13 और 13 तोपों की सलामी बढ़ाकर 17। ठीक है, मदन पाल की। ये उत्तर पात्र हो गया। करौली से गिरफ्तार हुए थे, जयदाल को बैराट से गिरफ्तार किया गया था और इनको कोटा दुर्ग में फांसी दी गई थी, हम ये बात कर चुके हैं। पहला मुस्लिम क्रांतिकारी। इनके साथ में चिमनलाल और रतनलाल को भी फांसी दी गई थी। राम सिंह द्वितीय के सेनापति थे ये। भरतपुर 31 मई क्रांति की तारीख तय की गई थी, उस दिन भरतपुर में हुआ। भरतपुर में गुर्जर मेवों के द्वारा जो है ये गुर्जर मेवों के द्वारा विद्रोह किया गया। यहां पर जसवंत सिंह नाबालिग था, ये नाबालिग शासक थे, तो मोरिसन जो है भाग गया था, ये लिखा हुआ नीचे, आगरा जाना पड़ा। धौलपुर छोटा है, एकमात्र स्थान, क्रांतिकारी भी बाहर, दमन के लिए भी बाहर, छोटा है, 1200 लोग आ रहे हैं, हे भगवान तू ही बचा जे मान तो भगवंत सिंह शासक हो जाएगा। छोटा जिला था, निकल गया था निक्सन, याद हो जाएगा। पांच 5000 विद्रोही सैनिकों ने धौलपुर पर आकर अधिकार कर लिया। धौलपुर पटियाला पंजाब से, और सिख सैनिक बुलाकर विद्रोही क्रांतिकारियों का दमन किया। जयपुर मैंने बताया था एकमात्र रियासत, प्रजा और राजा दोनों अंग्रेजों का साथ देते हैं। राम सिंह को सितारे हिंद की उपाधि, कोट कासिम का परगना दिया जाता है। ठीक है, ठीक है, 5000 ब्रिटिश सैनिकों को जयपुर से गुड़गांव व दिल्ली की ओर सुरक्षित पहुंचाया था। कोटा की बात हो ही गई। अलवर में मैंने बताया था विनय सिंह। ठीक है, आगरा दुर्ग में कैद अंग्रेजों को छुड़ाने के लिए विनय सिंह ने सेना भेजी थी। अचनेरा भरतपुर में सेना को खजाने से लूटा गया। बीकानेर एकमात्र राजा, हांसी, हिसार, सिरसा होते हुए बड़ालू, पंजाब में देखो बड़ालू। ठीक है, 41 गांव दिए थे, टिब्बी तहसील के अंदर दिए थे, हनुमानगढ़ जिले में दिए थे। अमरचंद बाठिया, जिसे राजस्थान का मंगल पांडे कहा जाता है, ग्वालियर नगर का सेठ कहा जाता है, सबसे पहले जो है राजस्थान का 1857 की क्रांति का भामाशाह कहा गया, क्योंकि अपनी सारी संपत्ति जो है इन्होंने ग्वालियर में तांत्या टोपे व रानी लक्ष्मीबाई को दे दी। और याद रखना यह बीकानेर के निवासी थे। 22 जून को जो है 1858 में इनको फांसी दी गई नीम के पेड़ के नीचे। कजली तीज पर नीम की पूजा होती है। राठौड़ों का पवित्र वृक्ष नीम होता है। देवनारायण जी के मंदिर में नीम की पत्तियों से पूजा की जाती है। तेजाजी का थान नीम वृक्ष के नीचे होता है और नीम के पेड़ के नीचे ही फांसी दी गई थी किसको? अमरचंद बाठिया को। ये 5 फैक्ट अलग से चीन टपाक डम डम। तात्या टोपे पिता पांडुरंग, वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग या रामतनु पांडुरंग बोल सकते हैं। नाना साहब का स्वामी भक्ता, राजस्थान में 2 बार आया, पहली बार मांडलगढ़, दूसरी बार बांसवाड़ा।
राजस्थान की जैसलमेर रियासत को छोड़कर सभी जगह गया था। ठीक है, क्रांति का समापन सीकर से हुआ। क्रांति का समापन राजस्थान में सीकर से हुआ। ये कुवाड़ा का युद्ध हुआ कोठारी नदी के किनारे। तांत्या टोपे हार गया, जनरल रॉब्स जो है वो जीत गया। नाथ द्वारा गए और नाथ द्वारा से आगे निकल गए। कोठारिया रावत जोत सिंह ने तांत्या को रसद सामग्री दी थी। झालावाड़ के शासक पृथ्वी सिंह से 20 लाख रुपए मांगे तो पृथ्वी सिंह मऊ मध्य प्रदेश चला गया। तांत्या ने पृथ्वी सिंह की गोपाल पलटन व भवानी पलटन को हराकर झालावाड़ पर अधिकार कर लिया। दूसरी बार बांसवाड़ा से प्रवेश। फिर क्या होता है देखो, दौसा होते हुए सीकर गया, कर्नल होम्स भी सीना सेकर आ जाती है। मंडावा के आनंद सिंह ने तांत्या का साथ दिया था। ये मंडावा झुंझुनू में पड़ता है, आनंद सिंह साथ देते हैं। क्रांति का समापन सीकर से होता है। इन्हीं का विश्वासघाती मित्र था मान सिंह नरूका, नरवर के जंगलों में गिरफ्तार करवा देता है और उसके बाद जो है उसकी मृत्यु हो जाती है, फांसी दी जाती है उसको 18 अप्रैल 1859 को शिवपुरी मध्य प्रदेश में। मान सिंह नरूका, ये देखो उसका मित्र, नरवर के जंगलों में गिरफ्तार करवाया तांत्या को। कैप्टन शावर्स ने कहा, तांत्या पर देशद्रोह का आरोप लगाना कहां तक उचित है? आने वाली पीढ़ियां पूछेगी कि इस सजा के लिए किसने स्वीकृति प्रदान की। कैप्टन पिचार्ड ने प्यूटनीज इन राजपुताना में इसे सैनिक विद्रोह माना। जेम्स आउटरम, हिंदू व मुसलमानों के बीच का षड्यंत्र। टी.आर. होम्स, बर्बरता व सभ्यताओं के बीच का युद्ध। L.E.R. रीज, धर्मांधों व ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध था। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कैनिंग पहला वायसराय बना। ठीक है, इलाहाबाद दरबार, ये इंपोर्टेंट है, कब लगाया गया था? 1 नवंबर 1858 को रानी एलिजाबेथ ने लगाया। इसी ने गवर्नर जनरल के पद को समाप्त किया, वायसराय का पद जो है वो शुरू किया था। अशोक मेहता, राष्ट्रीय विद्रोह। डिजरायली, राष्ट्रीय विद्रोह। रमेश चंद्र मजूमदार, सैनिक विद्रोह। वी.डी. सावरकर, द फर्स्ट वार ऑफ द इंडियन इंडिपेंडेंस, भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, वीर विनायक सावरकर ने बताया। भारत में अगर बहादुर शाह जफर के बदले कोई योग्य नेता चुना होता, ये बात कही जॉन लॉरेंस ने। जैसलमेर के महारावल रणजीत सिंह को अंग्रेजों के प्रति सेवा की प्रशंसा को देखते हुए 2000 रुपए मूल्य दिए गए। मंडावा शासक आनंद सिंह ने साथ दिया। मेहराब खां कोटा राज्य की सेना में रिसालदार थे। ठीक है, और मामू भाणजे 1857 क्रांति अंग्रेजों को लड़ते हुए, देखो ये इंपॉर्टेंट है, मामू भाणजे वीर गति को प्राप्त हुए। झालावाड़ में आज भी मामू भाणजे का चौराहा उनकी शहादत की याद दिलाता है। यहां पर उनकी मजार भी बनी है। मामू भाणजे कहां पर, ये आपको याद रखना है। फिर सुजा कंवर राजपुरोहित, राजस्थान की लक्ष्मीबाई कौन है? सुजा कंवर राजपुरोहित, उसे क्या कहते हैं? राजस्थान की लक्ष्मीबाई। ठीक है, याद रखना। सूर्यमल मिश्रण, हरना गांव बूंदी में जन्म हुआ। वीर सतसी 1857 क्रांति पर लिखी। आयो अंग्रेज मुलक रे ऊपर, बांकीदास ने लिखा। ठीक है, बिशन सिंह और शिवभान राजपुताना के 2 प्रमुख सामंत थे, ये आपको याद रखना है। बाकी मेरी ओर से कम समय के अंदर आपको सुपरफास्ट रिवीजन करवाया गया। आशा करता हूं कि कुछ चीजें आपको समझ में आई होगी, कुछ आपको पढ़ना पड़ेगा। आप भी और मैं, हम दोनों मिलकर इस जंग को जीतेंगे जरूर। जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक।